ग्राहकों में ये गाड़ी हमेशा से पसंद की जाती रही है, लेकिन पुरानी तो पड़ गई थी। तो अब कंपनी ने इसे नया किया है। कितनी आकर्षक ये गाड़ी बनी है, कितना अच्छा ये पैकेज हो सकता है बड़े सेगमेंट के एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए। आज इसे चलाते हैं, समझते हैं क्या सब खास बातें हैं नई फोर्ड एंडेवर के बारे में। पहली चीज जो मुझे पुराने एंडेवर से इस नए एंडेवर को अलग करती दिखाई दे रही है वो इसके बोनट की बनावट, जो डिज़ाइन जिस तरह से किया गया है और जिस तरह से इसका चेहरा मोहरा, फ्रंट ग्रिल और हेडलैम्प्स का क्लस्टर दिया गया है। कुल मिलाकर आप अगर देखें, पहले थोड़ी दुबली पतली सी यहाँ लगती थी, लेकिन जिस तरह से उभार दिया है, यहाँ पर 4 लेयर्स अलग अलग आपको इसके बोनट पर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा और ये माचो, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा और स्पोर्टी या भारी भरकम लग रहा है। वो इसके पर्सनालिटी को नयापन भी दे रहा है और एक भारीपन भी दे रहा है, जो कि इस तरह के इस सेगमेंट की एसयूवीज़ में हम जिसकी उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर ढेर सारा क्रोम है जिस पे आप एक बहुत ही बोल्ड फोर्ड की बैजिंग देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब काफ़ी अमेरिकन ये लग रही है गाड़ी, पहले से ज़्यादा बल्कि हम कहेंगे, जो आपको एक ज़्यादा सॉलिड फील दे रही है। अंदर अब हम बैठ के देखते हैं कि अंदर कहानी क्या है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊं, पुरानी एंडेवर में मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समस्या लगती थी उसका इंटीरियर, और वो काफ़ी बेसिक हुआ करता था और वहाँ पर मुझे निराशा लगती थी, क्योंकि आप जिस कीमत में वो गाड़ी आती है, जितने पैसे आप दे रहे हैं, उस हिसाब से मुझे उसमें कमी लगती थी। लेकिन अब कंपनी दावा कर रही है कि अंदर फीचर्स और गैजेट्स के हिसाब से अगर हम कहें तो इसे अप टू डेट कंपनी ने किया है। अब अंदर में क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ स्टीयरिंग व्हील पर सबसे पहले अगर हम नजर आ रहे हैं, आकर्षक लग रही है, स्पोर्टी लग रही है, एनिमल फिनिश लग रहा है। साथ में जो ट्रेडिशनल आप लेदर और फाइबर के कॉम्बिनेशन को देखते हैं स्टीयरिंग व्हील पर, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल आप देख ही सकते हैं, साथ में अपने जो डिस्प्ले है, मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, उसको कंट्रोल आप लगभग यहाँ से कर सकते हैं। अपने फ़ोन को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, म्यूट दबा सकते हैं, और कुल मिलाकर यहाँ का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर को अगर देखें तो यहाँ पर भी खास झलक लगती है कि कंपनी ने इसे कितना मॉडर्न किया है और एक बिल्कुल कंटेम्प्रेरी फीचर से इसे लैस किया है, जो इस सेगमेंट में ज़रूरी है, जिस कीमत में आ रही है गाड़ी उसमें ज़रूरी है। यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन पर जो यहाँ जानकारी आपको मिल रही है वो दरअसल वही है जो आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट सेक्शन जो एलसीडी डिस्प्ले है, वहाँ से जो जानकारी आप देख सकते हैं वो आपके सामने है, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो ड्राइव के वक्त। इसके अलावा बहुत सी जानकारी यहाँ डिजिटल है। यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट का डिस्प्ले देख सकते हैं, साथ में नेविगेशन का डिस्प्ले देख सकते हैं। ये वो हिस्सा है जो मुझे काफ़ी आकर्षक लगा। यहाँ पर लेदर की फील के साथ जो स्टिचेस हैं और साथ में यहाँ पर जो फील दी गई है एनिमल की और ये फाइबर का, कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। तो सनरूफ आप यहाँ देख सकते हैं जो दरअसल पीछे तक इसका ये कवर जा सकता है। अच्छा फीचर है, अच्छा नज़ारा रहेगा। एक चीज़ जो आप शायद मिस कर गए, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं, वो है कितने टेरेन में आप इसे कितने मोड में ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर, और वो भी काफ़ी फंक्शनल। आराम से आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का शिफ्ट नॉब है और यहाँ पर आप इसे अलग अलग टेरेन के लिए तैयार कर सकते हैं। और हाँ, साथ में 2 USB इनपुट है, ऑक्सिन है, SD कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पिछले सीट पर मैं आता हूँ। इसके सीट्स को बहुत ज़्यादा चौड़ा मोटा नहीं किया है, आरामदेह तो है जो मैं आगे बैठ के महसूस कर रहा था, लेकिन पतला भी किया है। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज इंडियन हाइट है तो आपके लिए ठीक ये गाड़ी लेगी। और हाँ, इससे सीट को अब आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये कि अभी ये सबसे पीछे वाले सेटिंग में। फोर्ड ने एक चीज़ ज़रूर इसमें की है, वो ये है कि इसे बहुत एक्सेसिबल बनाया। यानी है भारी भरकम बड़ी एसयूवी जिसमें आप बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं, जिसमें मसल का इस्तेमाल होता है, यानी आपको ताकत लगानी पड़ेगी कुछ चीज़ों करने के लिए, आमतौर पर जो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने बहुत उसे मोटराइज किया है, ऑटोमेट किया है, जिससे कि ये गाड़ी हर कोई चला सकता है। अब मैं पिछली सीट पर बैठने की कोशिश करता हूँ, जो छोटे बच्चों के लिए है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 6.25 फीट की मेरी हाइट है, इस वजह से ये मुझे कम लग रहा है। मुझे लगता है एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी काफ़ी आपको एक कम यहाँ पर जगह मिलेगी। लेकिन कप होल्डर है, सीट्स आरामदेह से ही लग रहे हैं। हालांकि आप इसे थोड़ा सा बैक जो है आपको ठोस सा लगेगा इसका बैक रेस्ट। लेकिन जिस फीचर के बारे में मैं कह रहा था
कि इसे किस तरह से कंपनी ने एक्सेसिबल बनाया है। जैसे इसे आप खोलें और हाइड्रोलिक ऐसा है कि आप खुद ब खुद ये ऊपर जाएगा, और आमतौर पर आप इतने ठोस नहीं देखते हैं हाइड्रोलिक्स किसी भी हैच को खुलते हुए। खैर, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब भी मैं समझाने लगता हूँ इस तरह की गाड़ियों में तीसरे रो को आप मोड़ के स्पेस कितना निकाल सकते हैं, तो आपको याद होगा कि कभी मैं इधर से खींचता हूँ, कभी इधर से खींचता हूँ। इस वाले वेरिएंट में क्या है ख़ास, एक बटन दबाया, दूसरा बटन दबाया, शानदार। और अगर आपको किसी को बिठाना है तो फिर खटाक से आप बटन दबाइए और सीट तैयार है। इसके खुलने के बाद हाँ, जगह थोड़ी सी कम आपको लगेगी, लेकिन जैसा हमने कहा कि आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और फिर मैं वही मुद्दा फिर से बटन दबाइए और इसे आप आसानी से ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि खुद अपने आप को इसने किस तरह से मोटराइज तरीके से लॉक किया है। तो इस तरफ इन सभी फीचर्स के साथ मुझे लग रहा है कि फोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस एंडेवर के ऊपर। फीचर्स अच्छे हैं, आरामदेह फीचर्स हैं, अंदर से स्टाइलिश लग रही है, बाहर से नई भी लग रही है, जो एक ख़ास मकसद होना चाहिए किसी भी नई गाड़ी के लिए। तो बारी आ गई है इसको ड्राइव करने की। पैसे आपके हैं, अगर ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीदें, लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है कि अगर इस तरह की गाड़ी ख़रीदते हैं तो थोड़ा महीने में 1-2 बार ऑफ रोडिंग के लिए भी ज़रूर ले जाइएगा, मज़ा आएगा। तो ड्राइव के हिसाब से ये एंडेवर मुझे शांत बाहुबली सी लग रही है, क्योंकि इंजन बड़ा ही है, ताकतवर है ही, लेकिन जब आप इसे पूरी तरह से एक्सीलरेट करते हैं तब ये रफ्तार भी पकड़ती है, लेकिन चिंगारती हुई नहीं पकड़ती है, आराम से रफ्तार पकड़ती है। और वो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक शांत बाहुबली सी मुझे ये एंडेवर महसूस हो रही है। इसके अलावा अगर मैं गियर शिफ्ट की बात करूं, जिस तरीके से चेंज हो रहा है गियर, वो भी थोड़ा सा आपको, क्योंकि हमें आदत अब बहुत ही शार्प गियर शिफ्ट की हो गई है, ऑटोमेटिक में भी अगर कहें तो वो लैग बहुत कम रहता है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले आपको महसूस नहीं होगा। तो एक शांत और स्मूथ ड्राइव वाली एसयूवी के तौर पर आप देख रहे हैं इस नई एंडेवर को। और चलाने में भी जो आमतौर पर शहरी ग्राहकों के लिए जो ज़रूरतें होती हैं हैंडलिंग की, उस हिसाब से भी आरामदेह मुझे लग रही है। अभी मैंने जब इसे मिट्टी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भगाया, आम सड़कों के ऊपर थोड़ी तेज़ रफ्तार में इसे मोड़ा, मुझे बहुत हद तक ये संतुलित सी लग रही है। एक ऊंची गाड़ी होने के बावजूद थोड़ा सा आपको सेंटर मास ऊंचा महसूस होगा, लेकिन बावजूद इसके मुझे पकड़ अच्छी सी लग रही है। तो अब इस एंडेवर के ड्राइव को ख़त्म करने का वक्त आया है। उससे पहले मैं बता दूं कि कौन सी खूबियां और खामियां मुझे इस एंडेवर में नज़र आई। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो तो स्पेस एक था, पिछले और तीसरे रो में थोड़ी जगह की गुंजाइश और भी मुझे लग रही थी, खासकर तब जब आप इतना पैसा दे रहे हैं, 28-29 लाख रुपए तो एक शोरूम ही है, तो आप समझ सकते हैं कि कीमत कितनी ज़्यादा होगी। ऐसे में थोड़ी ज़्यादा जगह की गुंजाइश मुझे ज़रूरत महसूस हुई। दूसरी चीज़, भले ही पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट वाली बहस में एसयूवीज पड़ी हुई हों, लेकिन किफ़ायत तो हर कोई चाहता है, हर किसी ग्राहक को किफ़ायत चाहिए। तो ऐसे में इसकी माइलेज कम से कम जो 3.2 वर्जन है उसकी माइलेज मुझे थोड़ी सी वो एक नेगेटिव फैक्टर इसका ज़रूर लगा। खामियों के बाद खूबियों के बारे में भी आपको बता दूं। एक तो मुझे इसकी ड्राइव अच्छी लगी, स्मूथ लगी और कार नुमा लगी, यानी आप कार में जिस तरह की स्मूथनेस की उम्मीद करते हैं, जो
सड़कों के ऊपर इसका प्रदर्शन मुझे काफ़ी स्मूथ लगा उस हिसाब से। हैंडलिंग भी काफ़ी संतुलित मुझे लगी। स्विचेस, नॉब्स, फंक्शंस, फीचर्स ये कंटेम्प्रेरी हैं, स्टाइलिश हैं। कंपनी ने इसे अपडेट किया है। आजकल के ग्राहकों को, इस सेगमेंट के ग्राहकों को जो कुछ चाहिए लगभग वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मिल रहा है सब कुछ। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि बहुत से अलग अलग तरह के ग्राहक का, हर फिजिक, हर बिल्ट वाले ग्राहक इसे बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हर फीचर्स को, हर फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाया कंपनी ने, वो एक खूबी है। तो ये तो मेरी खूबी और खामी वाली लिस्ट थी जो मुझे महसूस हुई इस नई फोर्ड एंडेवर की छोटे से ड्राइव में। आप भी बता सकते हैं आपका लिस्ट क्या बता रहा है, आपके हिसाब से क्या है इसकी खूबी, क्या है खामी। ट्विटर है, फेसबुक है, बता ही दीजिए।